हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है 3900 रुपये और एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य है 1300 रुपये। तो हम सबसे पहले दिया है, जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है 3 बल्ले प्लस 6 गेंद, इनका मूल्य है 3900 रुपये। और दूसरी लाइन में दिया है एक बल्ला और 3 गेंद, इनका मूल्य है 1300 रुपये। अब हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य नहीं दे रखा है, तो हम इसे मान लेते हैं। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपये और एक गेंद का मूल्य है y रुपये। इन्हें हमने मान लिया है। तो हम यहाँ से 3 बल्ले हैं, तो जैसे कि मान लीजिए एक पेन 5 रुपये का है तो 3 पेन आएंगे 15 रुपये के। उसी प्रकार यदि एक बल्ला x रुपये का है तो 3 बल्ले आएंगे 3x प्लस 6 गेंदें। तो एक गेंद y रुपये की है तो 6 गेंदें आएगी 6y बराबर है 3900 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें दूसरी शर्त दी हुई है कि एक बल्ला यानी एक बल्ला x रुपये का है तो x प्लस 3 गेंद, एक गेंद y रुपये की है तो 3 गेंद 3y रुपये की हो जाएगी, बराबर है 1300 रुपये। तो यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब यहाँ तक हमारा बीजगणितीय रूप है जो पूरा हो चुका है। अब हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। 3x प्लस 6y बराबर 3900 और दूसरे समीकरण को इधर लिख लेते हैं। x प्लस 3y बराबर 1300। हमें यहाँ पर ये 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें इनसे x और y के मान रखते हुए 4 बिंदु प्राप्त करने हैं जिनसे हमें ग्राफ बनाना है। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं x बराबर, अब यदि हम 1 मान रखेंगे तो यहाँ पर 3900 काफ़ी बड़ी संख्या है जो कि ग्राफ में आएगी नहीं, तो हम इनके लगभग की संख्या मानते हैं 1300 और 3900। तो हम 100 मान लेते हैं। x बराबर 100 रखने पर x बराबर 100 रखते हैं तो 3 इंटू x की जगह पे 100 प्लस 6 y का y बराबर 3900। यहाँ से 300 प्लस 6y बराबर 3900
और 6/, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -300। तो 6/, बराबर आ जाएगा 3900 में से 300 घटा देंगे 3600, और बाई बराबर आ जाएगा 3600। ये 6 गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, और ये बाई बराबर आ जाएगा 6 से 36 को काटा 6 बार, और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी 600। तो हमारे यहाँ पर बिंदु आ गया है, x का मान है 100, कोमा y का मान है 600। अब हमें दूसरा बिंदु ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब x बराबर हम मान रखते हैं, यदि 200 मान रखेंगे तो यहाँ पर ये 600 होगा, और ये 3300 बचेगा, तो 6 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम x बराबर 300 रखते हैं। तो x बराबर 300 रखने पर 3 की जगह पर 3, और x की जगह पर 300 प्लस 6/, बराबर 3900। इसको गुणा करते हैं, 900 प्लस 6/, बराबर 3900। 6/, बराबर ये माइनस में हो जाएगा, 3900 माइनस 900, तो बाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3000, और क्योंकि ये 6 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा 6। तो 6 का भाग देंगे 3000 में, तो 6 पंजे 30, और 2 जीरो की 2 जीरो। अब यहाँ से हमारा बिंदु आ गया है, x का मान है 300 और y का मान 500। तो हमारा बिंदु आ गया 300, 500। अब हमारे यहाँ पर दूसरा समीकरण है, इससे हम दो बिंदु ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मान रखते हैं, तो x बराबर हम 100 रखते हैं। पहले तो x बराबर 100 रखने पर x बराबर 100 रखेंगे तो 100 प्लस 3/, बराबर 1300। 3/, चूँकि ये पक्षांतरण करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो 3/, बराबर 1200, और y बराबर 1200 बटे 3, यानी कि 400। भाग देंगे 3 चौको 12, और 2 जीरो की 2 जीरो। तो यहाँ से हमारा बिंदु आ गया है, वो है x का मान पहले तो 100, फिर y का मान 400। तो बिंदु आ गया 100, 400। अब हम y का मान रखते हैं, y बराबर 300 रखने पर यहाँ पर आप कुछ भी मान रख सकते हैं, ग्राफ आपका सेम ही आएगा। तो हम y बराबर 300 रखते हैं, तो x प्लस 3 गुणा y की जगह 300 बराबर 1300, x प्लस 900 बराबर 1300, x बराबर इसका पक्षांतरण कर देंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। x बराबर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 1300 माइनस 900, x बराबर आ जाएगा 400 आ जाएगा। यहाँ तक बिंदु हो जाएगा हमारा, x का मान है 400, तो पहले x का मान लिखेंगे 400, कोमा y का मान है 300। तो हमारे पास ये 4 बिंदु आ गए हैं, 1, 2, 3 और 4। अब हमें इनका ग्राफ में निरूपण करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ये हमारा ग्राफ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी जो संख्याएं हैं बिंदुओं में वो प्लस की है, इसलिए हम प्लस वाले चतुर्थांश को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेज थोड़ा छोटा है, कैमरे में आ नहीं पाएगा। तो एक लाइन इधर खींच देते हैं और एक लाइन थोड़ा यहाँ से ही खींच देते हैं, ताकि हमारा प्रथम चतुर्थांश है वो बड़ा हो जाए। सॉरी, ये लाइन तिरछी हो गई है, आपको स्केल से खींचना है। अभी हम स्केल लेके आते हैं।
तो ये हमारा स्केल आ गया है। अब खींचते हैं सीधी लाइन। ये खींची सीधी लाइन। तो हमारा ये है एक्स अक्ष, यहाँ एक्स डैश, ये बाई, और ये हो जाएगा हमारा, ये बाई है ऊपर और ये बाई डैश। तो चूँकि हमारा मान है जो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम 600 है बाई पर, तो हम बाई को 600 तक लिख लेंगे और 1 खाना बराबर 100 लिख लेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 भी लिख लेते हैं। इसी प्रकार नीचे -100, यहाँ पर 0 आ जाएगा, -200, -300। इधर लिखते हैं, इधर संख्या प्लस की होती है, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब इधर लिख लेते हैं -100, -200, -300, ऐसे ही लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है अब पैमाना। तो यहाँ पर लिखेंगे पैमाना। पैमाना है एक्स अक्ष पर 1 बड़ा खाना, जो हमारे ये 1 बड़ा खाना है, मतलब कि ये खाना है एक यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो इसको माना है हमने 100 इकाई के बराबर, क्योंकि यहाँ 0 से लेकर 100 तक है, तो 1 बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। और बाई अक्ष पर लिखेंगे, बाई अक्ष पर, क्योंकि हमने दोनों तरफ सेम माना है, यहाँ इधर भी 1 बड़ा खाना बराबर 100 इकाई है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। अब हम हमारे बिंदु दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमें बिंदु दर्शाना है 100, 600, यानी एक्स अक्ष पर तो हमें दर्शाना है 100, तो 100 यह रहा, और बाई अक्ष पर दर्शाना है 600। तो बाई अक्ष पर प्लस की संख्या ऊपर की तरफ है, तो +600 ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 100, 600। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा 300, तो 300 यहाँ पर है एक्स पर, और हमें दर्शाना है 500, बाई अक्ष पर 500, तो यहाँ से 300 ऊपर की तरफ चलेंगे, 500 यहाँ पर आ जाएगा, और इसे लिख देंगे 300, 500। अब हम इन दोनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमने मिला दिया है स्केल की सहायता से। अब हमें समीकरण को यहाँ पर लिख देना है 3x + 6y बराबर 3900। जिस समीकरण से ये बिंदु आए हैं उस समीकरण को यहाँ पर लिख देना है। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण के बिंदुओं पर। तो दूसरे समीकरण का बिंदु है पहला 100, 400। तो एक्स अक्ष पर 100 और बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ चलते हैं 400। तो 400 यहाँ पर है, यहाँ लिख देंगे 100, 400। और दूसरा बिंदु है वो है 400, 300, यानी एक्स अक्ष पर तो 400 और बाई अक्ष पर 300। तो ऊपर की तरफ 300 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर 300 है, तो यहाँ लिख देंगे 400, 300। अब इन दोनों लाइनों को भी हमें मिला देना है स्केल से। तो ये मिला देंगे हम यहाँ स्केल से। तो ये थोड़ी ऊंची हो गई है, आपको थोड़ा सही मिलाना है स्केल की सहायता से। और इस पर समीकरण लिख देंगे हमारा जो दूसरा है x + 3y बराबर 1300। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इसका ग्राफीय निरूपण समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और पिछली वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें।